बुद्ध के समय के हिंदू धर्मगुरुओं का हाल सुने तो तमाम बुराइयां उनमें देखने को मिलती थी। वो बड़े बड़े उपवन के मालिक बने बैठे थे, तमाम गुनाहों में लिप्त थे। चूंकि बुद्ध के चारों ओर लोग वासनाओं के मजे लेने में लिप्त थे, बुद्ध ने सादगीपूर्ण जीवन को अपनाने पर जोर दिया। इसे समझने में असमर्थ बौद्धों ने दुनिया को त्यागने के लिए सन्यासी जीवन जीने को इतनी शिद्दत से अपनाया कि अपनी तमाम वासनाएं और बुराइयां लेकर बौद्ध आश्रमों में पहुंच गए और इस प्रकार बौद्ध मोनेस्टिक लाइफ की शुरुआत हुई। ये ह्यूमन नेचर के विरुद्ध था कि तमाम के तमाम लोग दुनिया की जिंदगी छोड़कर आश्रमों में रहने चले जाएं। ये बड़ा कारण बना बौद्ध धर्म के पतन का और बहुतेरे लोग अपने पुराने रीति रिवाजों और जीवन के तौर तरीकों की तरफ पलट गए। यदि इतिहास में देखें तो मूल काव्य महाभारत की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी BC में हुई थी, जो बुद्ध के समय से कुछ शताब्दियों बाद का समय है। यानी साफ है कि महाभारत काव्य की रचना कृष्ण के दुनिया से जाने के कई सौ साल बाद हुई। मुसलमानों में यदि हम हदीस की किताबें देखें तो अधिकतर पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से जाने के 200 से 300 साल बाद लिखी गई, तो हम पाते हैं कि इनमें इतने मतभेद हैं कि उनके कारण मुसलमान अनेक फिरकों यानी सेक्ट्स में बटे हैं। कोई एक हदीस को सही मानता है तो कोई दूसरा उसकी विरोधी हदीस को सही मानता है और अनेक क्रिटिक्स उन्हीं किताबों में दर्ज हो गई बेतुकी हदीसों की बुनियाद पर पैगंबर मोहम्मद के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हिंदू धर्म के ज्ञानी कृष्ण के स्वर्गवास की तारीख 18 फरवरी 3102 BC बताते हैं, जबकि बुद्ध के स्वर्गवास के साल में मतभेद है और कोई 483 BC, कोई 400 BC और कोई 368 BC बताता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि कृष्ण द्वारा लड़े गए महाभारत युद्ध और काव्य महाभारत लिखे जाने के दरमियान 2800 से 3000 सालों का अंतराल है। इतना बड़ा समय, जबकि मोहम्मद को दुनिया से गए अभी 1500 साल नहीं हुए और ईसा को गुजरे करीब 2000 साल ही हुए। इतने समय में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कितनी विरोधाभासी समझ पैदा हो गई, आप स्वयं देख सकते हैं। कहीं कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स अपने को ईसा की शिक्षा का असली वारिस बताते हैं, तो कहीं सुन्नी, शिया, अहले हदीस, वहाबी, बहाई आदि अपने को मोहम्मद की शिक्षा का असली वारिस बताते। जबकि महाभारत युद्ध और महाभारत काव्य लिखे जाने के दरमियान 2800 से 3000 सालों का अंतराल है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि महाभारत काव्य लिखने बैठे व्यास ने कृष्ण की शिक्षा और उस समय के हालात को सही समझा होगा, खासकर तब जब इतने लंबे समय में भारत ने पहले बुद्ध की शिक्षा का फैलना भी देखा और उसका लुप्त हो जाना भी देखा। साफ है कि काव्य महाभारत और पुराण उस समय लिखे गए जब बुद्ध की शिक्षा के खिलाफ आए बैकलैश के बाद बुद्ध के मानने वाले या तो पहाड़ों को पार कर तिब्बत, बर्मा आदि भाग चुके थे या गुफाओं और जंगलों में रहकर जीवन व्यतीत करने पर मजबूर थे। अब जरूरत थी हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने की और उसके लिटरेचर को फिर से स्थापित करने की। अब आप शायद समझ सकें कि क्यों पुराणों ने लिखा कि 18 पुराण लिखने के बाद व्यास महाभारत लिखने बैठे, ताकि ग्रंथों की संख्या को बढ़ाया जा सके। ग्रंथों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से कोई किताब लिखेगा तो उसमें आध्यात्म हो, रूहानियत हो, स्पिरिचुअलिटी हो, ये कैसे यकीन कर सकते। नटराज गुरु लिखते हैं कि महाभारत को वेदांत के किसी अनुयायी द्वारा 2री शताब्दी ईस्वी में इसके वर्तमान स्वरूप में लाया गया जब बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो चुका था। शायद यही समय रहा होगा जब गीता को महाभारत के अंदर इंसर्ट कर दिया गया और आज महाभारत काव्य का 18वें से 42वां चैप्टर भागवत गीता है। बाद में शंकर जो 788 से 826 ईस्वी तक रहे, रामानुज जो 1017 से 1137 ईस्वी तक रहे और माधव जो 1199 से 1317 ईस्वी तक रहे, इन तमाम कमेंटेटर्स ने आज के गीता साहित्य की नींव रखी। नटराज गुरु लिखते हैं, गुप्ता शासन काल के दौरान जब बौद्ध धर्म भारत में पतन की राह पर था, जिसके मुख्य कारण राजनीतिक थे, भारतवर्ष में एक प्रकार की आध्यात्मिक शून्यता छाई हुई थी, यानी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कुछ शेष नहीं बचा था। बौद्ध धर्म के मानने वालों ने जिस मोनास्टिक लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके स्थान पर अब जरूरत थी एक रीवैल्यूड और रीएडजस्टेड स्पिरिचुअल लाइफ जीने के तरीके को पेश किया जाए। बौद्धों की हेटेरोडॉक्स रैशनलिज्म यानी असंगत तर्कवाद से लोगों का मोह भंग हो चुका था और कोई वैध धार्मिक फिलॉसफी नहीं बची हुई थी
जो उसके बदले में सामने आए। अपने नए रूप में गीता उस समय की आध्यात्मिक अराजकता यानी स्पिरिचुअल वैक्यूम की पूर्ति करती थी, और शंकर की गीता पर कमेंट्री उस समय सामने आई जब आम लोगों के मन में आध्यात्मिक मूल्यों को लेकर भ्रम और अराजकता की स्थिति थी। वैदिक रीति रिवाजों से भी जनता का आकर्षण टूट चुका था और जनता को सत्य और न्याय के मानदंडों से नीचे गिरने से बचाना आवश्यक था। अपनी कमेंट्री के माध्यम से शंकर ने आने वाली जनरेशन्स के लिए नैतिक शिक्षा छोड़ने की राह तैयार की। इस प्रकार गीता पर कमेंट्री लिखने वालों का महत्व यूनिक, रिप्रेजेंटेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव था, ऐसा नटराज गुरु लिखते हैं। और गौर करने की बात यह है कि ये वो समय था जब दूसरी तरफ मोहम्मद दूर कहीं अरब प्रदेश में इस्लाम की शिक्षा पेश कर रहे थे, और उसके बाद ये सब उस समय तक रहा। यानी ये शंकर और माधव और ये सब कमेंटेटर्स जिस समय अपनी किताबें लिख रहे थे, उस समय मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद के लश्कर सिंध से हिंदुस्तान की तरफ अटैक कर रहे थे, और 200 सालों तक सिंध के आसपास मुसलमानों में और यहाँ के वासियों में युद्ध होता रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां कृष्ण द्वारा लड़ी गई महाभारत और काव्य महाभारत लिखे जाने के बीच 2800 से 3000 वर्ष का अंतराल है, काव्य महाभारत और उनकी कमेंट्रीज लिखने के दरमियान भी करीब 1000 वर्ष का अंतराल है। और इस दरमियान गीता जो महाभारत के अंदर इंसर्ट हो गई वो अलग। गीता की कमेंट्री लिखने बैठे लोग काव्य महाभारत में बताई गई कहानियों और मिथ से कितना इन्फ्लुएंस हुए ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो साफ है कि गीता के अनेक कमेंटेटर्स महाभारत की कहानियों की रोशनी में महाभारत युद्ध का असली कारण तक नहीं समझ पाए आज तक। यदि बीच की कुछ कड़ियां आज गायब हैं तो आप कारण समझ सकते हैं। कृष्ण के बाद के करीब 4000 वर्षों में हमने गीता समझने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण कड़ियों को नहीं समझा या भुला दिया, और सैकड़ों वर्ष बाद जब बौद्ध धर्म के स्थान पर किसी और फिलॉसफी को सामने रखने की जरूरत थी तो आधी अधूरी समझ के साथ गीता को सामने रखने की कोशिश की गई, जबकि हकीकत यह है कि गीता काव्य महाभारत की रोशनी में पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, बल्कि स्वयं अपने आप में एक मुकम्मल ग्रंथ है जो आध्यात्म और रूहानियत के मार्ग को पेश करती है। काव्य महाभारत की रोशनी में गीता को समझने का दुर्भाग्यपूर्ण अर्थ ये था कि वो सभी मिथक और गलत धारणाएं भी आ गईं जो लंबी शताब्दियों की उपेक्षा और अनुपयोग के दौरान समाज में फैल गई थी। जब गीता की समझ से दूरी बनी, फिर बौद्ध धर्म सारे भारत में फैल गया और फिर बौद्धों का भी सफाया हो गया और जरूरत पेश आई कि फिर से किसी फिलॉसफी को सामने रखा जाए। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि काव्य महाभारत की रोशनी में जब शंकर और बाद में नटराज गुरु जैसे गीता के कमेंटेटर्स गीता को पढ़ने बैठे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये अनिवार्य धार्मिक साहित्य की श्रेणी में नहीं आती। यदि गीता सनातन धर्म का अनिवार्य धार्मिक ग्रंथ नहीं है तो बताइए क्या है? क्या पुराण और महाभारत है, या फिर क्या वेद है जिनको पढ़ना ही हिंदुओं ने तर्क कर रखा है? इस सीरीज में हम इस धारणा को तोड़ देंगे और दिखाएंगे कि असल में गीता सनातन धर्म की शिक्षा का ही निचोड़ है, और यदि इसको अनिवार्य धर्म ग्रंथ नहीं मानते तो फिर कुछ भी अनिवार्य नहीं रह जाता। गीता ब्रह्म विद्या यानी परम सत्य का विज्ञान समझाती और सिखाती है, और इसे पूर्ण रूप से अपनाकर ही पूर्ण या समग्र मनुष्य बन सकते हैं, पुरुषोत्तम बन सकते हैं, जैसा कि बनने के लिए कोई भी धर्म चाहता है, और जैसा बनना डिवाइन क्रिएशन प्लान के अनुसार हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी बात को समझाने के लिए गीता के कमेंटेटर्स ने यहाँ तक कह दिया कि गीता के लेखक पर अन्य विचारधाराओं का प्रभाव था, ये समझे बिना कि महाभारत का लेख व्यास या और कोई हो सकता है, लेकिन गीता परमात्मा का ही कथन है जो कृष्ण के मुख से निकला। जब हम गीता के टेक्स्ट को किसी और किताब के टेक्स्ट से मिलता जुलता पाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सत्य केवल एक ही है, सनातन है, और हर जमाने में परमात्मा के अवतारों ने उस एक सत्य को ही बार बार दोहराया। परंतु कम अक्ल कमेंटेटर्स उस एक सच को दो जगह पा जाएं तो एक को दूसरे के प्रभाव में लिखा गया टेक्स्ट बता देते हैं। यदि आप गीता के विभिन्न कमेंटेटर्स द्वारा लिखी गई बातों पर विश्वास करते हैं तो आपको या तो ये निष्कर्ष निकालना होगा कि गीता कृष्ण का कथन नहीं है और ये किसी अन्य लेखक द्वारा लिखित और रचित कोई काल्पनिक पुस्तक है, या ये स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा
कि कृष्ण ने कुछ कहा और लेखक ने समय की मांग के अनुसार उसे बदल दिया, और या फिर ये कहना होगा कि कृष्ण के विचार उस समय की सोच से प्रभावित थे। ये सभी बातें सैयद हैदर को स्वीकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कथन किसी आम मानव की सोच का मोहताज नहीं है, और हर जमाने में डिवाइन ट्रुथ्स, सच्चाइयां बस एक ही रही हैं। गीता पर अपनी कमेंट्री के परिचय में नटराज गुरु ने गीता को धर्म की अनिवार्य पुस्तक के रूप में मानने की गलती के कारण की हेडिंग से एक चैप्टर लिखा है। यानी वो कहते हैं कि गीता को अनिवार्य पुस्तक के रूप में नहीं जाना जाना चाहिए, और वो उसमें लिखते हैं, द रीजन फॉर मिस्टेक ऑफ ट्रीटिंग द गीता एज अ वर्क ऑफ ऑब्लिगेटरी नेचर, इन विच ही सेज, if we ask why the contents of the 18 chapters and the 700 verses of the Gita have been so puzzling that most commentators have tended to treat it as a book on obligatory religious or traditional lore, instead of treating it as it highly deserves to be, on par with the most authoritative writings pertaining to pure contemplative wisdom. The reasonable answer is that the author of Gita was faced with taking cognizance of the existing schools of spiritual thought and practice of his own time, like any writer. यानी वो कहते हैं कि यदि हम पूछे कि गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का कंटेंट इतना पेचीदा क्यों है कि अधिकांश कमेंटेटर्स ने इसे ऑब्लिगेटरी रिलीजियस और ट्रेडिशनल लोर, यानी अनिवार्य धार्मिक या पारंपरिक विद्या की पुस्तक दिखाने की कोशिश की है, बजाय इसके कि इसे प्योर कंटेम्पलेटिव विजडम, यानी शुद्ध चिंतनशील ज्ञान पर सबसे बेहतरीन लेखन के रूप में देखा जाए, जिसकी ये किताब हकदार है, तो उसका सही जवाब यह है कि गीता के लेखक को किसी भी अन्य लेखक की तरह अपने समय के मौजूदा आध्यात्मिक विचारों और प्रथाओं को ध्यान में रखना पड़ा। जी, ऐसा लिखा है नटराज गुरु ने कि गीता का लेखक उस समय के विचारों से प्रभावित था, जबकि गीता में असल बातचीत तो परमात्मा ने की है, कृष्ण के मुख से। हाँ, ये जरूर है कि उस समय की जो बुराइयां और प्रचलित हो गई थी और धर्म से जो दूरी लोगों ने बना ली थी, उसी की तो बात करेंगे। और ये कहना कि ये प्योर कंटेम्पलेटिव विजडम है, क्या ये हम समझ लें कि परमात्मा कंटेम्पलेटिव विजडम की बात नहीं कर सकता? हकीकत तो यह है कि कंटेम्पलेटिव विजडम और सत्य मार्ग की सही समझ यदि परमात्मा की ओर से हम तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर कहां से पहुंचेगी? कितने अफसोस की बात है। नटराज गुरु गीता के कंटेंट को समझने में अपनी असमर्थता स्वीकार करते हुए कहते हैं कि गीता के 700 श्लोक पेचीदा हैं। ये शायद गीता द्वारा दिखलाए गए पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में सबसे बेहतरीन लोगों की समझ न बन पाने के कारण हो सकता है, जिनका उल्लेख गीता ने किया है, या फिर महाभारत की रोशनी में गीता को समझने की कोशिश के कारण। ये कितना विडंबनापूर्ण है, आयरॉनिक है कि प्योर कंटेम्पलेटिव विजडम से संबंधित द मोस्ट ऑथोरेटिव राइटिंग वाली किताब हमारे बीच अनिवार्य नहीं मानी जा रही। क्या कृष्ण केवल कुछ अच्छी बातें बता रहे थे, जैसा कि नटराज गुरु के कथन से दिखाई पड़ता है, और वो भी तलवारों और तीरों के शोर के बीच जो सनसनाते हुए गुजर रहे थे, और अर्जुन के लिए इस दीक्षा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी? और या फिर कृष्ण के कथन को मानना अर्जुन के लिए तो अनिवार्य था और हमारे लिए उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है? गीता में क्या अनिवार्य है और क्या नहीं, इस पर आगे बात करेंगे। क्या कृष्ण केवल इतना चाहते थे कि उनकी शिक्षा को समझे बिना हम उनके नाम का जाप करें, या फिर उनकी मूर्ति को घरों में स्थापित कर लें, और वो भी कृष्ण के बचपन की मूर्ति, जब उन्होंने प्योर कंटेम्पलेटिव विजडम का ज्ञान देना प्रारंभ भी नहीं किया था? हाँ, हमें नटराज गुरु की प्रशंसा इसलिए जरूर करना चाहिए कि यदि वो समझ नहीं पाए कि गीता क्या बात कर रही है, तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया। नटराज गुरु उन लोगों से बहुत ऊंचे हैं जो समझ भी नहीं पाए लेकिन स्वीकारा भी नहीं, और गीता को ऐसे मानी में पेश कर दिया कि आज तक उनके मानी पढ़कर लोग भ्रमित होते रहते हैं।